माँ थी, दीदी को हमारी सबकी। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव को अब उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। अब तक 9 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हुए हैं। एक शख्स का डीएनए मैच प्रोसेस पूरा हुआ है। मृतक के रिश्तेदार को उनका शव सौंपा गया है। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, हर अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि प्लेन हादसे में जो लोग मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है, अब उनके शव उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। अब तक 9 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हुए हैं। एक शख्स का डीएनए मैच प्रोसेस पूरा हुआ है। परिवार के रिश्तेदार को शव सौंपा गया है। जिनके डीएनए मैच हुए उनके शव सौंपे जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। अस्पताल के मॉर्चरी में उनका शव रखा हुआ है और शव की स्थिति जो है, हम आपको बता दें कि जो विमान हादसा हुआ उसमें आग का गोला है वो विमान बन गया और शव जल गए। और ऐसे में पहचान बड़ी मुश्किल है, पारंपरिक तौर पर पहचान नहीं हो पा रही है। तो अब वैज्ञानिक तरीका अपनाया जा रहा है, डीएनए मैचिंग कराई जा रही है और जिनके मैचिंग हो रही है उनके शव उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जा रही है। उनमें से एक की डेड बॉडी दे दी गई है। इसी पर हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने डॉक्टर रजनीश पटेल से खास बातचीत की। चलो, मेरे साथ डॉक्टर हैं। सर, अभी घायलों की स्थिति की क्या? घायल जितने भी थे वो महत्तम डिस्चार्ज हो चुके हैं और जो है वो स्टेबल है। अभी डीएनए सैंपलिंग को लेकर के जो कितने मैच हुए हैं, कितने? मैंने बोला आपको 9 लोग की मैच हो गई है, वो हमारे पास आ गई है। रिजल्ट उनको कांटेक्ट किया जा रहा है। दूसरा ये है कि चूंकि विजय रूपानी को लेकर के भी वो मेरे पास नहीं आएगा वो डिटेल। फाइनल जब होगा प्रोफाइलिंग तभी होगा। अभी टोटल कितने अब तक डीएनए सैंपल लिए गए हैं? नहीं, डीएनए सैंपल्स कितने मुझे पता नहीं है। 9 मैच होके आए हैं। अभी तक कितने लोगों की डेड बॉडीज हैं? आई डोंट नो। एक की हुई है। एक की हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से 9 डीएनए सैंपल्स मैच हो गए हैं, जिसमें से एक की बॉडी फिलहाल परिवार वालों को दे दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता अभी डॉक्टर से बात कर रहे थे और डॉक्टर उन्हें बता रहे थे कि 9 डेड बॉडीज़ के जो डीएनए मैचिंग हुई है, लेकिन अभी एक डेड बॉडी को डीएनए मैचिंग के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया है। और अभी जो मैचिंग जैसे जैसे होती जा रही है वैसे वैसे और भी जांच जब सामने आएगी तो फिर मैचिंग होने के बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। देवनाथ हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, घटना, ये हादसा हुआ। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, अब उनके परिजनों को उनके डेड बॉडी को देना है ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें। 9 लोगों की ही अब तक मैचिंग हो पाई है, डीएनए मैचिंग, और एक को सौंपा गया है, जैसा कि अभी डॉक्टर बता रहे थे। आनंद, ये बहुत दुखद है। और लेकिन मैं आपको तस्वीर का एक पहलू ये बताता हूं कि देखिए, अगर अस्पताल की बात करें तो ऐसे अनगिनत लोग टहल रहे हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि उनके परिजनों की डेड बॉडी कब मिलेगी। मैं आपको एक तस्वीर कहूंगा कैमरामैन से सीधे दिखाने के लिए। ये जो कुर्सियां देख रहे हैं, ये जो टेंट दिखाई दे रहा है आपको, सीधे दिखाई दे रहा है, वहां पर वो लोग बैठे हैं जिनके घर वालों की डेड बॉडी उनको नहीं मिल पाई है, जो तलाश रहे हैं हादसे के तीसरे दिन भी अपनों के उस बॉडी को, जो जानते हैं कि उनके अपने लौट के नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद कम से कम उनका पार्थिव शरीर मिल जाए तो बात कम से कम ये है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और ये दर्द, ये पीड़ा, ये बेबसी का आलम लिए पूरे अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। और इसमें प्रशासन को भी देश देने की जरूरत नहीं है। ये त्रासदी इतनी बड़ी है,
उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जरा डीएनए सैंपल ले दे दिए गए हैं, सबने दे दिया है। मैचिंग का जो परसेंटेज है 9 लोगों का अभी आपने सुना, तो जाहिर सी बात है सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो उसकी आइडेंटिटी की तलाश लगातार कर रहे हैं। और उधर अगर दूसरी तरफ बात करें घटना स्थल की, जहां पर वो चाहते हैं कि जहां पर उन्होंने अपनों की जान खो दी, कम से कम अपनी आंखों से वो स्थान देख तो लें, कम से कम ये तो देख लें कि कैसे क्या हुआ था, कैसे विमान। लेकिन दुर्भाग्य वो भी उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने उस पूरे एरिया को घेर लिया है और वहां पर किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि जांच चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, न तो अस्पताल से अच्छी खबर उनके लिए है कोई, और न ही उस घटनास्थल पर जहाँ वो देख लेना चाहते हैं। इन सब के अलावा आनंद, जो मैंने महसूस किया है अहमदाबाद की फिजाओं में, एक अजीब सी सन्नाटेपन की स्थिति है, एक अजीब सा दर्द है, एक अजीब सी पीड़ा है, और हर किसी के चेहरे पर, हर किसी की जुबां पर उसे बहुत अच्छे से महसूस किया जा सकता है। और एक बात तो तय है कि चाहे वो फायर कर्मी हो, चाहे कोई पुलिस कर्मी हो, चाहे कोई और एजेंसी का हो, चाहे एनडीआरएफ के लोग हों, जब भी उनसे बात करो तो वो एक बात कहना नहीं भूलते कि उनके जीवन में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। देखिए किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, कैसे डेड बॉडी को छूते ही बिखर जा रही है लाश। मतलब किस बड़ी हद की त्रासदी है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और लोग मिल रहे हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, सैल्यूट करना पड़ेगा ऐसे आम लोगों की जो घटनास्थल पर जाते हैं, अपने हाथों से अपने सुरक्षा बलों के साथ साथ एजेंसियों की मदद करते हैं, बिना किसी राग के, बिना किसी देश के, न धर्म देख करके, न जाति देख करके, न संप्रदाय देख करके। और यही में राजनेताओं से को सीखने की जरूरत है कि देश खड़ा हो जाता है। हमारे देश में इतनी ताकत है कि जब भी कोई आपदा आती है तो सरकार के साथ, समाज के साथ बिना पहचान के वो खड़े हो जाते हैं। और एक अंतिम बात है आनंद जी, सच तो यही है कि चाहे कितनी भी बातें कर लूं, इन फिजाओं में बहुत निराशा है, घुप अंधेरा है, क्योंकि वो लोग जो लंदन के लिए उड़े थे अब इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे, वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। और ये जो दर्द न आने का है, जो ये टीस न आने का है, वो इतना दर्द देता है कि उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। इस समय जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इससे थोड़ी दूर पर पोस्टमार्टम हाउस है, जहाँ पर वहाँ पर आप स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ ये कुर्सियाँ बताती हैं, ये टेंट बताता है कि इंतजार अभी और लंबा है। और एक आखिरी बात ये कि जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ था अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। आज के डेट में भी एक बॉडी रिकवर हुई है। तो आप समझिए कि 3 दिन पहले जो फायर और तमाम एजेंसियों ने ऑपरेशन शुरू किया था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। समझिए हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए देवनाथ, हम आपसे और भी वहां के बारे में जानकारी लेंगे जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। इस बीच एयर इंडिया ने मदद का ऐलान किया है, और इस वक्त की एक और खबर हम आपको बता दें कि एयर इंडिया ने मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों के लिए एयर इंडिया ने मदद का ऐलान किया है। 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान एयर इंडिया की तरफ से किया गया है। मृतकों के परिजनों के लिए मदद का ऐलान एयर इंडिया ने किया है। 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है मृतकों के परिजनों के लिए एयर इंडिया ने। घायलों को भी 25 लाख की अंतरिम मदद दी जाएगी। पीड़ितों को हर संभव मदद एयर इंडिया की तरफ से करने का ऐलान किया गया है। तो जो भी पीड़ित हैं उनको हर संभव मदद करने का ऐलान एयर इंडिया की तरफ से किया गया है। मदद करने का ऐलान एयर इंडिया की तरफ से किया गया है। घायलों को और मृतकों, घायलों को 25 लाख रुपए और मृतकों के परिजनों को भी 25 लाख रुपए मदद का ऐलान किया गया है एयर इंडिया की तरफ से इस हादसे के बाद। देवनाथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानेंगे, लेकिन एयर इंडिया का क्या कहना है जरा सुन लीजिए जो मदद का ऐलान किया गया है एयर इंडिया की तरफ से। Yesterday I shared that Air India's technical and customer support team had assembled in Ahmedabad. Over 200 trained caregivers are now in place, with each family assigned dedicated assistance along with access to counselling and other services. We will continue to help and support the families however we can. I also updated on my visit to Ahmedabad, where I visited the crash site and met with some of the families of the deceased. तो एयर इंडिया की तरफ से मदद का ऐलान किया गया है। सीईओ एयर इंडिया के
उन्होंने ऐलान किया है कि हर तरफ से मदद की जाएगी, जो घायल हैं उनकी और जिनकी मौत हुई है इस हादसे में उनके परिजनों को। देवनाथ हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और वहां के बारे में भी अपडेट दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं डेड बॉडी के लिए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें। इस फ्लाइट में 7 पुर्तगाली भी थे, एक कनाडा का नागरिक भी और ब्रिटेन के नागरिक भी 53 थे। उन लोगों के बारे में, उन लोगों के परिजनों का भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है, पहुँचने लगे हैं वो यहाँ पर, या उन लोगों को भी डेड बॉडी उनके परिवार के लोगों को सौंपना है, ये भी कवायद चल रही होगी? देखिए आनंद, ये तस्वीर इतनी भयावह है कि इसके बारे में हर शब्द बहुत कम है। और आपको मैं बताता हूँ कि आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही है कि जिन्होंने भी अपनों को खोया है वो यहीं पर हैं, यहीं पर हैं, इन्हीं सामान्य कुर्सियों पर हैं। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं उस डेड बॉडी की तरफ। और जो दूसरी बड़ी बात है वो ये मैं जो बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिनों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है आनंद जिसको मैं कहूँ कि ये तस्वीर सुखद है, सिवाय एक तस्वीर की कि पूरा अहमदाबाद दुख के इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा हो गया। यूँ तो देश भर के लोग खड़े हो गए, लेकिन अहमदाबाद की बात करें तो अस्पताल में हजारों लोग ऐसे भी देखने को मिले जो परेशान पीड़ितों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, किसी देवदूत की तरह तमाम लोगों के लिए जो देखने आए उन सब के लिए पानी का प्रबंध हो, इन सब का प्रबंध हो, खुले दिल से मदद किया। अहमदाबाद जिंदा दिल शहर है। मैं जानता हूं कि अहमदाबाद बेहद दुखी है, रो रहा है, पूरा देश रो रहा है, लेकिन दुख की इस घड़ी में भी संवेदनाओं के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, भारत एक्सप्रेस उनको सैल्यूट करता है। और यही तो लोग देश बनाते हैं, ऐसे ही लोगों से देश बनता है। और अब मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको, जरा इधर देखिए। ये जितने लोग भी आ रहे हैं, जितने लोग भी उधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो सब इस बात का, ये बात समझिए कि वो सब परेशान लोग हैं, सब बेहद आप लोग किस लिए आए हैं? हम डेड बॉडी लेने आए हैं। डेड बॉडी लेने आए हैं। कहाँ, कौन आपका अपना? मेरा ब्रदर है, बड़ा भाई। हाँ। कहाँ जा रहे थे वो लंदन जा रहे थे। तो फिर क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि अभी कॉल करते हैं, रिपोर्ट आए बाद में मिलेगी। कितने साल के थे वो? 55 थे। कितने लोग थे? अकेले थे जा रहे थे? 2 जन जा रहे थे। दोनों का कुछ पता लगा? पता नहीं लगा, अभी एक का पता लगा है, एक का कंफर्म हो गया है, पर दूसरा का जी नहीं हुआ। अस्पताल आपको क्या कह रहा है? अस्पताल तो रिस्पांस आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, पर जो FSR रिपोर्ट नहीं मिलता तब सब कुछ नहीं हो सकता। जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाती है। अच्छा ये बताइए, इस हादसे के बाद आप लोग बेहद परेशान हैं और इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा ना कि क्या करेगा प्रशासन। बहुत मुश्किल स्थिति है। प्रशासन तो एक ही दिन अकस्मात हुआ है तो क्या परेशानी तो होगी ही नहीं। परेशानी होगी तो कितने लोग लगभग यहाँ पे? वहाँ पे तो लगभग है 1000-2000 लोग है। 2000 के आसपास? हाँ, 2000 के आसपास है। अच्छा, तो कैसे पता लगा आपको कि आपके लोगों इस दुर्घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली? न्यूज से मार्फत जानकारी मिली न, हम मिलने तो विसनगर के तहत विसनगर न्यूज में दिखा है कि प्लेन क्रैश हुआ है। फिर उसके बाद कहाँ गए आप? वहाँ पे सीधा सिविल हॉस्पिटल ही आए हैं। तो देखिए ऐसे तमाम लोग हैं जिनके दर्द की दास्तान बहुत बड़ी है, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि उनके परिजन कब मिलेंगे, यानी उनका पार्थिव शरीर कब मिलेगा। और एक कहानी नहीं आनंद, अहमदाबाद के फिजाओं में ऐसी कहानियां हैं कि कुछ लोग तो आप सोचिए, जो लोग विमान में थे वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो लोग भी शिकार हो गए कि कोई बच्ची गई वहाँ पर, वो दूध पहुँचाने गई, वो वापस नहीं लौटी। कोई खाना बनाने वाली की लड़की वहाँ गई, वो वापस नहीं लौटी। कोई और अपने दोस्त से मिलने गया, वो वापस नहीं लौटा। तो इतनी कहानियां हैं और सब में कॉमन बात ये है कि सब के सब दर्दनाक कहानियां हैं, सब के सब हिलाकर रख देने वाले कहानियां हैं। भारत एक्सप्रेस लगभग 3 दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा है और एक से बढ़ के एक चेहरे सामने हमारे आते हैं और हम अपने इमोशन को रोक करके, अपनी आंखों में जो हमारी नम आंखें हैं उसको छिपाते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भयावह मंजर है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे आनंद, तो वो भी बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी, और अमित शाह वो भी आए थे। तो मतलब साफ है, क्या आम, क्या खास, क्या कोई और,
सब के सब गमों के मारे हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है उसने बुरी तरीके से तोड़ दिया है। बिल्कुल, और ये चाहे हम वो समझ कोई सकते हैं रिपोर्टिंग कि कर रहा ऐसी है, स्थिति चाहे में वो कोई आप यहाँ इंतजार रिपोर्टिंग कर कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कितनी भयावह स्थिति है और संवेदना भी है, लेकिन उसे जाहिर भी करना है और लोगों तक पहुंचाना भी है, खबरों को लोगों तक पहुंचानी है। तो ऐसे में कितना ये मुश्किल है। एयर इंडिया के विमान का मलबा बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की छत से हटाया जा रहा है। विमान का पिछला हिस्सा अब भी हॉस्टल की छत पर है। वहीं जांच एजेंसियां हादसे की जांच में जुटी हुई हैं। घटना स्थल पर AAIB, NSG, NDRF, DGCA और CISF की टीम जांच कर रही है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तीसरे दिन अभी भी वहां पर मलबा है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के छत पर यह मलबा है। हादसे की जांच चल रही है। अलग अलग एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं इस हादसे को लेकर। मलबा जो है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। DNA जांच जारी है। राजकोट में शोक की लहर है और ये बड़ा हादसा जिसकी बात अभी देवनाथ कर रहे थे कि पूरा अहमदाबाद दुखी है, शोकाकुल है। और सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के अलग अलग शहरों में भी इस हादसे को लेकर दुख है और लोग अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अहमदाबाद के विमान हादसे पर खुलासा हुआ है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे पर खुलासा हुआ है और बताया गया है कि हादसे से पहले पायलट का संदेश आया था। AI-171 के पायलट का अंतिम संदेश जो था उसमें पायलट ने कहा था कि थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ। पायलट ने कहा गिर रहा है मेडे। ये संदेश दिया था अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पायलट ने, और कहा कि थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ, गिर रहा है मेडे। और ये जो मेडे का संदेश दिया था, अब कॉकपिट में जो बातें हुई थी, जो संदेश दिया गया था, ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स की जांच होगी। उसमें जो ऑडियो रिकॉर्ड हुए हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, उसके जरिए जानकारी मिल पाएगी असल वजह क्या रही और इस घटना के पीछे, इस हादसे के पीछे। हादसे के पहले पायलट का ये जो संदेश है, अब ये जो संदेश है ये जांच में एक अहम कड़ी बनेगा। थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ, गिर रहा है मेडे, ये पायलट का ये संदेश था। विमान हादसे पर एक और खुलासा हुआ है। लगातार जानकारियां मिल रही हैं जो जांच हो रही है उसमें। देवनाथ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है इस समय वहां पर रिपोर्टिंग करना और हर अपडेट को पहुंचाना भारत एक्सप्रेस के जरिए अपने दर्शकों तक। लेकिन अब एक तरफ डेड बॉडी का इंतजार उनके परिजन कर रहे हैं जिनकी मौत हुई है, वहां पर हैं और उसके बारे में आप बता रहे थे। इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जांच भी चल रही है। ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स एक अहम कड़ी है और इससे जब जांच का पूरी रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि हादसे के पीछे की वजह क्या है। अब एक और खुलासा ये हुआ है, पायलट का संदेश और आखिरी संदेश ये था कि थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ, गिर रहा है मेडे। ये भी सामने आया है। आनंद, उस एक 3 लाइन के 3 शब्दों ने पूरे अहमदाबाद को झकझोर दिया। और मैं आपको बताऊं कि जांच हो रहा है, ब्लैक बॉक्स के जरिए सारी सच्चाई आएगी। लेकिन दिन भर जिस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से महिलाएं और बच्चे रोते हुए मिले आनंद, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है उसको और मैं सच बताऊं तो इतने सारी बॉडीज हमने नहीं देखी है। तो एक इमोशनल पक्ष भी है जो जहां पे आके हम थोड़ा असंयमित हो रहे हैं। 3 दिनों में कोई अच्छी तस्वीर नहीं है यहाँ की। और जब छोटे बच्चे रो रहे हो आपके सामने और उनकी बॉडी नहीं मिल रही हो तो कितना कठिन हो जाता है, चाहे रिपोर्टिंग हो, चाहे प्रशासन के लिए हो, चाहे अधिकारियों के लिए हो, किसी के लिए भी आसान नहीं है। और उनकी सोचिए जो उस जगह पर तैनात हैं, जो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है।
और मेरी अधिकारियों से बात हो रही है, वो भी बहुत असहज हैं। जब व्यक्तिगत तौर पर बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि वो अंदर से परेशान हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है आनंद, ये बहुत कठिन है और ये जो दर्द, ये जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये हम खुद महसूस कर रहे हैं और ये स्थिति है क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम स्टूडियो से आप लोगों के ज़रिए जो तस्वीरें वहाँ तक अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर है। और इस मुश्किल के दौर को बयां करना, और ख़ास करके ये कहा जाता है कि रिपोर्टर्स जो हैं, वो एंकर्स जो हैं, वो बहुत कड़े दिल वाले होते हैं। ऐसी परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है और देवनाथ हमारे सहयोगी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की आज तीसरे दिन की जो स्थिति बता रहे हैं, 3 दिनों से जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहाँ की के हालात को जो देख रहे हैं, वहाँ के पीड़ितों से मिल रहे हैं, तो और जिस तरह से रो रो कर लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। किसी की मौत हो गई है, डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के परिवार का कोई सदस्य लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वो जीवित है या नहीं है, कहाँ है। वो तस्वीरें भी और उन लोगों से बातचीत भी देवनाथ की जो हुई, या हमारे दूसरे जो संवाददाता हैं, मिताली हैं और अभिषेक हैं, उन लोगों की वो भी हम दिखा रहे हैं और वो स्थिति है, उसको हम समझ सकते हैं। देवनाथ, आप वहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को कड़ा करना पड़ेगा। नहीं, मैं क्योंकि आप कड़ा रहेंगे, आप एक जरिया हैं उन लोगों को, वहाँ उन लोगों के जो लोग नहीं मिल रहे हैं या जो डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं अपने परिजन के, उन लोगों के लिए। जी देवनाथ, मैं क्षमा चाहता हूँ अपने दर्शकों से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी चूंकि लोग नहीं हैं तो हम इमोशनल हो गए, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमारा वही होता है कि हम उनकी बात लोगों तक, समाज तक, पूरे देश तक पहुंचाएं। और एक कुछ क्षण का था, इसलिए मैं दर्शकों से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद तैयार हो रहा है, अहमदाबाद खड़ा है उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी इसकी निगरानी कर रहे हैं। लगातार दिल्ली से नज़र रखी जा रही है सब कुछ। और सबसे बड़ी बात आनंद की, यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि जिस लेवल का ये हादसा हुआ है, उस लेवल का हादसा अगर होता है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको थोड़ी त्रासदी झेलनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें लोग समझ रहे हैं। किसी ने एक जगह भी प्रशासन की बुराई नहीं की, किसी ने भी किसी अधिकारी, क्योंकि सब लोग लग गए हैं एक साथ, एकजुट। आखिरी दौर में मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि आप ये सोचिए कि जो आप कह रहे हैं मलबा, उस मलबे के एक एक कण को समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उसको जो है एक एक की खाक छानी जा रही है ताकि कौन सा सबूत कहाँ कब मिल जाए। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें और भारत की बात करें, 2 एजेंसियां भारत की, ये सब मिल करके एक एक चीज़ को, इसीलिए टाइम लग रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सब लोगों से बात करेंगे और धीरे धीरे जैसे ब्लैक बॉक्स मिल गया है, डीवीआर मिल गया है, तो इस दिशा में टाइम तो लग रहा है लेकिन सच्चाई सामने आएगी आनंद। और मैं फिर से ये कहूँगा कि अहमदाबाद ने जो दर्द झेला है वो बहुत बड़ा है, और जो इसलिए शायद ये भावना कभी 15 साल में बिल्कुल बात हुई नहीं है, लेकिन हो गई यार, निकल जाती है। तो जाहिर सी बात है, ये भावनाएं निकलती हैं। आप वहां पर देख रहे हैं तो ये भावनाओं का निकलना वाजिब भी है और जाहिर भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवनाथ। तुम हो गए, तुम माँ दीदी को हमारे सब